हेलो फ्रेंड्स, सेंसर लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये टीवीएस जुपिटर का ये जो रियर है ना, इससे टूट गया है तो इसको रिप्लेस करेंगे। उसका रिप्लेस करने के लिए शोरूम से मैं जेन्युइन स्पेयर लाया हूँ टीवीएस का। ठीक है, ये पड़ा है 1999 का। ठीक है, तो उसको कैसे। सो फ्रेंड्स, हम इस डीक्यू को ओपन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्क्रू है स्टार वाला, इसको हम रिमूव करेंगे, ये 2 स्क्रू को। तो आपको स्टार वाला फिचकस यूज करना है। ये रिमूव करने के बाद ये कैप रिमूव हो चुका है। देखिए, ये जो सेफ्टी गार्ड का जो क्लैंप है उसको भी हम नीचे फोल्ड डाउन करेंगे। इस तरह करने से आपको ज़्यादा बोल्ट्स नहीं निकलना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको डाउन कर सकते हैं। ये जो है, जो पिलन रेस्ट है, बैक रेस्ट जो बोलते हैं, इसको 4 जो बोल्ट्स है इसको हम रिमूव करेंगे। ये चारों है, देखिए ये 12 नंबर का आता है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। सो फाइनली ये जो बैक रेस्ट है तो निकल चुका है। इसका बोल्ट्स को आपको सेफ्टी से रखना है, डिक्की के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो फ्यूल कैप है इसको निकालना है। इसके अंदर 3 और आपको स्क्रू मिलेगा, ये 3 है, तो थोड़ा सेफ्टी से निकालना है। इसके बाद देखिए, इसका वो एक जो केबल है, फ्यूल कैप का जो निकलने का केबल है, इसको निकालेंगे। इसको थोड़ा आपको साइड कर निकालने से निकल जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा साइड में ऐसे, देखिए देखिए निकल चुका है, इस लॉक निकल चुका है। ठीक है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। ये फ्यूल कैप का कवर है। तो सेफ्टी के लिए फ्यूल कैप में ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसको हम देते हैं, क्योंकि कुछ कचरा वगैरह नहीं गिर सकता है। ये स्क्रू देखिए, 4 स्क्रू है। ये जो फ्यूल का कैप का जो पैनल है उसको रिमूव करना है। तो ये साइड का स्टार वाला स्क्रू है, पहले वाला, इसको रिमूव करेंगे। ये दूसरा वाला है। ये टोटल 4 है। उसके बाद देखिए, ये जो बड़ा वाला स्क्रू है इसको हम रिमूव करेंगे। एक हो चुका है। ये साइड का और एक पैनल है, इसको भी रिमूव करेंगे। सभी आपको ये स्टार फेसकस से निकालना है। सो और एक ये बड़ा वाला है। तो देखिए, ये जो फ्यूल कैप का पैनल, अभी इसको रिमूव करेंगे। आ गया। सो देखिए, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप से बता रहा हूँ। पहले ये छोटा वाला पैनल कवर, उसके बाद जो बैक रेस्ट, फ्यूल कैप और उसका जो पैनल कवर है सब निकल चुके हैं। तो देखिए कितना बोल्ट्स और स्क्रू निकल चुका है।
तो अभी लाइट का जो जो कवर है निकलने से जो उसका देखिए एसेसरीज ये सब निकल चुका है। ये 2 बोल्ट है, सॉरी ये स्क्रू है स्टार वाला, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो मशीन से या जो ड्रिलिंग मशीन से आप सॉकेट अटैच करके इसको निकालेंगे तो थोड़ा इजी होगा निकलने में, क्योंकि पानी वगैरह गिर कर ये पूरा जंक हो चुका है। तो देखिए इजी से निकल गया गन से। तो ऑलरेडी 2 स्टार स्क्रू निकल चुका है। लाइट का ये ऊपर का है, ठीक है। तो अभी और 2 निकलना है। तो और निकालने से पहले हमको जो लाइट का जो जो नंबर प्लेट लाइट के नीचे देखिए ये स्क्रू है, ये पैनल निकालना है। ये छोटा सा पैनल है, ये 2 स्टार वाला स्क्रू है, एक राइट में और एक ये वाला देखिए पैनल को निकालना है, एक लेफ्ट साइड में है, देख सकते हैं। इसको 2 स्क्रू निकल कर इसको खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी ये 2 स्क्रू निकल चुके हैं। इसके बाद ना आपको ये पैनल को खींचना है, छोटा वाला पैनल है ये। देखिए पैनल हमने निकाल चुके हैं। बस ये इसका 2 लॉक है, पुश वाला लॉक होता है। देखिए ये इधर एक है, यहाँ पर लगता है, और दूसरा वाला इधर है, यहाँ पर लगता है। तो ये आपको खींचने से ये जो स्टार वाला स्क्रू निकल कर इसको खींचने से निकल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए वो लाइट का नीचे में और 2 स्टार स्क्रू मिलेगा, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये 2 स्टार स्क्रू निकालने से फाइनली वो जो रियर का जो लाइट है, तो देखिए ये 2 रियर जो स्क्रू है नीचे वाला पीछे तरफ लगा है, तो हाइड होकर है, ये पैनल के अंदर ही रहता है। तो ऊपर 2 निकलने से नहीं निकला, नीचे का 2 है, उसके बाद ही वो निकल सकते हैं। सो देखिए इतना सब बॉल स्क्रू स्टार वाला ज़्यादा है स्क्रू इसमें। ये सभी स्क्रू स्टार वाला और बॉल्स को आपको केयरफुली से रखना है, ठीक है। नहीं तो फिटिंग के टाइम आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, कहाँ खो जाएगा। तो ये देखिए नीचे वाला जो पैनल है, हमने जो स्टार वाला स्क्रू निकले थे उसका ये है, स्क्रू निकल कर आपको खींचना है, ठीक है। ये निकलने से ही आपका जो ये 2 नीचे का 2 जो स्टार वाला है इसको निकालेंगे गन से, क्योंकि ऑलरेडी जाम है। तो मशीन से ये सॉकेट लगा कर स्टार वाला इसको निकालेंगे। एक तो निकल चुका है मगर दूसरा वाला नहीं निकल रहा था, तो हम उससे ये गन से निकल रहे हैं ड्रिलिंग मशीन में सॉकेट लगाकर। देखें निकल चुका है। इसके बाद इसको खींचेंगे फिर से, लाइट्स को पैनल को साइड कर आपको थोड़ा पैनल को थोड़ा साइड करना है और खींचना है, तो आराम से निकल जाएगा।
देखिए निकल चुका है। पीछे से ऐसे दिखता है, वो जो बाहर के साइड से ऐसे दिखता है। गाड़ी का शो ऐसे हो रहा है निकलने के बाद। इसका जो नीचे का जो था, ये बोल्ट्स का होल देखिए। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो कनेक्शन है, जो कनेक्टर है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, ये देखिए ग्रीन वाला कनेक्टर था, इसको रिमूव कर रहे हैं। एक ब्लैक वाला दिख रहा है अभी। ये साइड में देखिए, ये पैनल का जो वो स्क्रू है, इसको आपको निकालना है, नहीं तो ये जो कनेक्टर आप नहीं निकाल सकते। ये स्क्रू निकालने से आपको थोड़ा आराम से आपको कनेक्टर रिमूव करने का जगह मिल सकता है। ठीक है, तो ये पैनल खींचेंगे, ये ब्लैक वाला दिख रहा है देखिए, और एक कनेक्टर है और एक ग्रीन वाला होगा। इसको हमने ब्लैक वाला का रिमूव कर लिया है। इसको ऊपर से पुश करेंगे तो दबा देने से वो निकल जाएगा कनेक्टर। सो देखिए, और एक कनेक्टर है उसमें। अभी तो हमने ब्लैक वाला कनेक्टर निकाला है, और दो नंबर प्लेट का जो है, ये देखिए ग्रीन वाला और एक है। तो आपको कलर के कॉलर जो इसी हिसाब से आपको कनेक्ट करना है। तो इसको भी पुश करेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा। ये जो टेल लाइट है पीछे का, ये पूरा सेट में आता है। इसका बल्ब कनेक्टर सब कुछ फिटिंग के साथ आता है। ठीक है, ये इंडिकेटर का है। नीचे का जो जो नहीं, इंडिकेटर का नहीं, वो जो नंबर प्लेट का है। सो देखिए, ये ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला दो कनेक्टर निकल चुका है, और एक है जो नंबर प्लेट का तीसरा वाला, ये नंबर प्लेट का लाइट है। तो देखिए, इस तरह आप सब डिस्कनेक्ट करेंगे। ऐसे नज़ारा दिख रहा है पीछे का, टूटा फूटा जैसा। बैक लाइट निकलने से कितना स्क्रू बोल्ट्स सब निकल चुके हैं। देखिए ये बोल्ट्स। तो देखिए, नया वाला हम निकाल रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये शोरूम से जेन्युइन स्पेयर है। तो जब भी आप लगाए, जेन्युइन वाला लगाइए। तो डुप्लीकेट लगाएंगे उसका कलर फेड हो जाएगा, फिर से आपका खर्चा दोगुना हो जाएगा। मैं ये शोरूम से लेकर आपको कैसे फिटिंग करेंगे, ये वीडियो बनाने के लिए मैं घर में फिटिंग कर रहा हूँ इसको। देखिए, इसका ये कनेक्टर है ब्लैक और ग्रीन, और दूसरा वाला ये नंबर प्लेट का लाइट का। ये नंबर प्लेट लाइट है। तो अभी हम उसको फिट करेंगे। तो आपको एक बात याद रखना है, ये फ्यूल कैप में ना, ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ उसमें डालना है, नहीं तो कचरा वगैरह जा सकता है। और ये देखिए, वायर हमने कनेक्ट कर लिए हैं, इसको अंदर घुसा चुके हैं। ये नंबर प्लेट का कनेक्टिंग वायर है। ये ग्रीन वाला को ग्रीन में देंगे और ब्लैक को ब्लैक में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, जो लाइट का नीचे का जो है, तो स्टार वाला स्क्रू, इसको टाइट करेंगे। उसके बाद ये साइड में पैनल का दो लॉक है, उसको भी साइड से हम पुश करेंगे आफ्टर जो कनेक्शन होने के बाद। ठीक है,
तो इसको थोड़ा टाइट करते हैं दोनों को। तो गन से करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हम क्या करते हैं, गन को यूज करेंगे। तो एक बार में ये टाइट हो जाएगा गन से करने से आपको। तो फाइनली टाइट हो चुका है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको, थोड़ा ही, नहीं तो टूट सकता है। तब अब हम क्या करेंगे, वो जो कनेक्शन करेंगे कनेक्टर का, देखिए ये इसके जो ग्रे में है ग्रे में देंगे और ब्लैक में ब्लैक को सही में आपको अटैच करना है। उसके बाद ये वाला ग्रीन वाला को ग्रीन वाले के साथ और ब्लैक को ब्लैक के साथ आप अटैच करना है। सो हमने कर लिए। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, जो तार दिखाई दे रहा है कनेक्टर के साथ, चूहा काट सकता है, तो इसको सेफ्टी के लिए हम इसको क्या है टेपिंग करेंगे और टाई भी लगाएंगे प्रॉपर चेचिस के साथ अलाइन होकर रहेगा, ठीक है, जिससे कि चूहा वगैरह कुछ नहीं आएंगे। देखिए हमने टाई लगा चुके हैं, 2 टाई लगाए हैं प्रॉपर चेचिस के साथ अटैच कर जो निकला है उसको हम काट डालेंगे टाई का जो बाहरी साइड है। देखिए सुंदर दिख रहा है टेपिंग और टाई लगाकर, एकदम अच्छा दिख रहा है। और इससे ये करने से क्या हुआ है, चूहा वगैरह भी तार का सेफ्टी रह सकता है, उसको काटेंगे नहीं, ठीक है। ये होने के बाद ये 2 पैनल को सेट करेंगे। पहले ये जो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं लाइट वगैरह, तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देखिए बैक लाइट जो रेड लाइट है वो तो लग चुका है, आगे के भी लाइट ठीक है। तो इंडिकेटर लगाएंगे लेफ्ट साइड का। तो देखिए लेफ्ट वाला भी चल रहा है, अभी राइट वाला चेक करेंगे। ओके राइट वाला चल रहा है, तो कनेक्शन ठीक है। तो अब ये साइड वाला जो नीचे का पैनल है उसको हम पुश कर उसको लगाएंगे, ठीक है। ये जो होल दिख रहा है इसमें आपको पुश करना है। तो हमने पुश कर लिया, देखिए प्रॉपर लाइन से लगा है, कुछ भी गैप नहीं है। नीचे और साइड 2 पैनल को हमने प्रेस किया है, तो लाइट के साथ अटैच हो चुका है। ये नीचे 2 स्क्रू लगाना है स्टार वाला जो हमने निकाले थे, देखिए 2 साइड में है। ये साइड वाला जो पैनल है इसको भी हमने स्टार वाला स्क्रू से उसको टाइट करेंगे। वायर कनेक्ट करने के लिए इसको निकाले थे हमने। ये नीचे पीछे का देखिए, ये थोड़ा इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बता रहा हूँ क्या करना है। तो पैनल ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, स्क्रू वगैरह कस चुके हैं, देखिए कोई भी गैप नहीं है, पूरा अच्छे तरह से दिख रहा है फिटिंग। तो फाइनली जो अभी लाइट का ऊपर का जो स्टार स्क्रू है उसको हम मशीन के गन से टाइट करेंगे, ये दोनों का। उसके बाद ये फ्यूल कैप का जो केबल है
यहाँ नीचे से आपको लेना है, याद रखिए नीचे से। ये फ्यूल कैप को ऊपर लाकर उसके नीचे से आपको लाना है, ये लॉक को उसमें बिठाना है। पुश करने से उसके अंदर ये लॉक बैठ जाएगा। जो निकलने के टाइम में आपको दिखाया था, ये 3 स्क्रू है, फिर से आपको उसको टाइट करना है। पहला वाला जो देख रहे हैं ये 3 स्क्रू, उसको आपको टाइट करना है ठीक से। ये जो 3 स्क्रू टाइट करने के बाद ऊपर का जो पैनल है जो अभी दिखा रहा था आपको, उसका भी 4 स्क्रू है, उसका भी टाइट करना पड़ेगा। देखिए इसको हमने प्रॉपर तरीके से इसको टाइट कर रहे हैं फ्यूल कैप का। ओके, उसके बाद देखिए इसका जो पैनल है ऊपर का, ये जो पैनल है देखिए, ये 4 स्क्रू है, इसको भी हम टाइट करेंगे। तो ऑलरेडी ये 3 स्क्रू तो फिटिंग हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी साइड में, ये पैनल का भी 4 तो हो चुका है। ये देखिए उसका लीवर है, जो केबल है, केबल को ठीक से आपको वहाँ लॉक में बिठाना है, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा, इसको याद रखना है। तो इसको देखिए हम पुश कर रहे हैं, खोल रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं। देखिए खोल रहा है कैप। तो आपको याद रखना है जो केबल है ना, उसको अंदर से लॉक करना है, ठीक है। तो अभी देखिए खोल रहा है, आपको प्रॉपरली सब कुछ चेक करना है फिटिंग के टाइम। उसके बाद ये देखिए हमने जो बैक रेस्ट है उसको 4 बोल्ट निकाले थे, उसको टाइट करेंगे। ये वाला, ये चारों को आपको टाइट करना है। उसके बाद ये लास्ट वाला इसको यहाँ पर बिठाएंगे 2 स्क्रू में सेफ्टी गार्ड के साथ। तो इसको टाइट कर रहे हैं देखिए। एकदम टाइट रखना है ये वाला, क्योंकि नॉइज़ लूज होगा तो आपको जो नॉइज़ आ सकता है। प्रॉपरली से इसको टाइट करना है। ये चारों प्रॉपरली टाइट हो चुका है। फाइनली वो अभी इसको जो नया वाला इसका जो पॉलीथिन है इसको रिमूव करेंगे। तो देखिए अच्छा दिख रहा है। अभी फाइनल स्टेप आ चुका है। ये जो सेफ्टी गार्ड है उसको ऊपर लेंगे, तो पैनल में इसको अटैच करेंगे 2 स्क्रू में, ठीक है। यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। तो इसको ऊपर कवर लगाएंगे, ये वाला। इसको सेट करेंगे, उसका होल देखिए दोनों स्टार वाला स्क्रू लग चुका है। तो इसको टाइट करेंगे अभी। अच्छी तरह आपको टाइट कर लेना है। ये फाइनल है, फिनिशिंग में आ चुका है।
तो देखिए काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, फ्रेम भी अटैच हो चुका है, लाइट भी लग चुका है। सो फॉइल कैप चेक कर रहे हैं फिर से, देखिए ओपन हो रहा है। और एक बार ऑलरेडी फॉइल कैप काम कर रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए रेड कलर का जो बैक लाइट तो वो लग चुका है। इंडिकेटर चेक करेंगे अभी, लेफ्ट वाला भी लग चुका है और राइट वाला चेक करेंगे अभी। देखिए ये भी वर्क कर रहा है, तो ऑलरेडी कनेक्शन ठीक है। तो देखिए इस तरह आपका जुपिटर, टीवीएस जुपिटर का जो भी मॉडल है, ये रियर लाइट मैंने जिस तरह से आपको स्टेप वाइज बताया इसी हिसाब से आपको ये लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिए। ये देखिए पुराना वाला है और आगे देखिए ये नया वाला। तो ऐसा डिफरेंस है आफ्टर बिफोर जैसा, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। So thank you everyone for watching.